जय हिंद समाजवादी साथियों, चायल से सपा विधायक का इस्तीफा, सपा से नया प्रत्याशी तैयार, अखिलेश से मिला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चायल की विधानसभा सीट को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में पटकनी दी है और अवधेश प्रसाद पासी को अयोध्या से सांसद निर्वाचित करवाने में अखिलेश यादव जी ने जो अपनी भूमिका अदा की है, वो कहीं ना कहीं देश भर में अवधेश प्रसाद पासी छाए हुए हैं और लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वह बढ़ रही है और लगातार अखिलेश यादव मान सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी को मान सम्मान भी दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन में मजबूत स्थिति भी उनकी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है, वो आज देश भर में चर्चाओं में बना हुआ है। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की और पीडीए की बात करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव जी को महत्वपूर्ण भूमिकाएं देते हुए उनके मार्गदर्शन में अखिलेश यादव जी ने यह चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, महज 33 लोकसभा सीटें ही जीत सकी। करारी शिकस्त लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने दी है। वहीं पर हम बात करेंगे आज, जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिस राज्यसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया और उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अपने ही विधायकों ने अखिलेश यादव जी से गद्दारी की। आप लोगों से छुपी नहीं है बात। अखिलेश यादव जी ने समीकरण समझा, एक राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कराने के लिए 37 विधायकों की आवश्यकता होती है और समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक थे। उस अंदाज से अखिलेश यादव जी ने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत गए, 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गया। चुनावी मैदान में जो सपा का प्रत्याशी हारा, उसे हराने में समाजवादी पार्टी के ही अपने 8 गद्दार विधायकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से गद्दारी की और गद्दारी करने के साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। उन्हीं गद्दार विधायकों में एक जो विधायक है चायल सीट से, पूजा पाल, आप सभी लोग इन्हें जानते ही होंगे। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले यह बहुजन समाज पार्टी में थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। जिस तरह से इन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को धोखा दिया, उसी तरह से इन्होंने बहन मायावती जी को भी धोखा दिया था। तो बहन मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा करते हुए इन्हें चायल की विधानसभा सीट से टिकट दी और यह विधायक निर्वाचित हो गई। विधायक निर्वाचित होने के साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी के उन 8 गद्दार विधायकों का साथ दिया, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धोखा दिया। जहाँ पर उन्होंने धोखा दिया, जनता ने भी उन्हें सबक सिखाया और रहा बचा जो सबक है वो 2027 के चुनाव में या जब कभी भी विधानसभा का उपचुनाव होगा, जनता उन्हें सिखा देगी। गद्दारी क्या होती है आप सभी लोगों को पता है। हम जिस पार्टी से जीते हैं, जिस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के दम पे जीते हैं, उन पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे विधायक भी थे जिन्होंने घमंड था कि हम हमारी वजह से चुनाव जीते हैं, लेकिन जनता ही महान है, जनता ही जनार्दन है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन 8 के 8 गद्दार विधायकों ने अपनी विधानसभा सीट पर, जहां पर बहुत सारे विधायकों ने प्रचार प्रसार किया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फिर भी अपनी विधानसभा सीट नहीं जितवा सके भाजपा को। तो जहां पर भाजपा को अपनी सीट नहीं जिता सके, उन्हीं में से एक नाम है पूजा पाल। पूजा पाल, जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव जी के साथ में इन्होंने गद्दारी की और अपना जो वोट था वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया। और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा इनकी विधायकी को खत्म करने का जो एक्शन है वो लिया जा चुका है। जहां पर पूजा पाल की जो विधायकी है वो खत्म होगी और वह बहुत ही जल्द जो खबरें सामने आ रही हैं विधानसभा से अपना इस्तीफा देंगी और इनके इस्तीफा देने से ही विधानसभा का उपचुनाव होगा। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के साथ साथ लगातार जमीनी जिताऊ प्रत्याशी की जो खोज है वो जारी है। उससे पहले हम चायल की विधानसभा सीट का जाति समीकरण समझेंगे। उससे पहले हम बता दें जो पूजा पाल जो सपा के विधायक निर्वाचित हुई थी वह यहाँ से कितने वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। महज यहाँ से जो जाति समीकरण है दलित 1.25 लाख है, यादव 60,000 है, पिछड़ी जाति 60,000 है, मुस्लिम 55,000 है, ब्राह्मण 20,000 है, वैश्य 20,000 है, अन्य 25,000 हैं। तो ये जाति समीकरण के हिसाब से देखें दलित बाहुल्य ये सीट है और यहाँ पर यादव मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है, मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा भी है यादव और मुस्लिम। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गजों के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं विधानसभा का उपचुनाव को लेकर। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं पर जमीनी और जिताऊ प्रत्याशी की जो खोज है वो जारी है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? चायल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।